हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर देखे हुए थे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर आते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर हम लोग देखे, उनको पहचानना भी सीख गए। कनकेव के लिए ट्रिक भी याद रखेंगे। केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा का शेप कैसा होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर शेप है, ये गुफा का शेप है। तो इस मिरर को बोलेंगे कनकेव मिरर। ओके, तो आपको याद रखना गुफा का शेप कनकेव, केव मतलब गुफा। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स वाला मत याद रखिए, इसका जस्ट अपोजिट कन्वेक्स मिरर होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मिरर, लेंस सब में आपको काम देंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में कुछ कुछ बातें जो आपको मदद करेगी वो यहाँ पर हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पोल किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, सेंटर किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सारा चीज़ यहाँ पर हम छोटे छोटे लाइन में लिखवा दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप सीख भी जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम साइन कन्वेंशन भी बताएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले ये बतला दें हम कि एक सर्कल का यानी स्फेयर का अगर यहाँ से काट दिया जाए तो ये पार्ट हमारा मिरर का होगा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो ये कनकेव मिरर का पार्ट में से लिए हुए हम लोग। इसके बीच में एक सेंटर होगा जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलेंगे। ओके, यहाँ पर इस पोजीशन पर अब इस सेंटर से एक लाइन पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सुनते जाइए ध्यान से, ये पहला वर्ड मिला सेंटर, जो सेंटर सब जान रहे हैं। सर्कल या स्फेयर के बीच में जो बीच का पार्ट होता है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, और यही सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से जहाँ पास हुआ, मिरर से देखिए यहाँ पर सर्कल जहाँ बना रहे हैं, मिरर से जिस पार्ट से पास हुआ वो कहलाता है पोल। क्या कहलाता है? पोल। ओके, तो पोल कहलाएगा। और यहाँ से लेकर, सेंटर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस वो रेडियस होगा। ओके, अब रेडियस, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर से नोट करेंगे। ओके, सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस तो हम लोग को सबको पता है। ओके, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ये डिस्टेंस। ओके, तो उसके बाद सेंटर और पोल का बीच का एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फोकस। ध्यान से सुनिए, फोकस बोल रहे हैं हम। रेडियस और पोल, सॉरी, सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। और फोकस और पोल का जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारा फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना सारा चीज हम लोग जान गए। सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस और फोकल लेंथ, पोल के बारे में जाने, प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर से पास होता है वो जाने। ओके, अब यहाँ पर जो मिरर को हम लोग काटे हुए थे ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में, ओके, मिरर को जो काटे हुए थे तो ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, ये स्फेयर है। अब इसको, जो ये पार्ट को काटे, इसको अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस पार्ट को अपर्चर बोलेंगे। ओके, तो वो देखेंगे हम लोग। बहुत सारा चीज है, तो इतने सारे बात समझ में आ गया जो जो हम समझाएं ध्यान से। बीच वाले पार्ट को सेंटर, सेंटर से जो लाइन पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ से पास होगा पोल, पोल और सेंटर का बीच का डिस्टेंस रेडियस, रेडियस सेंटर और पोल का जो बीच का पॉइंट है फोकस, और फोकस और पोल का बीच का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ, और रेडियस, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ओके, तो इतना सारा पार्ट्स हम लोग देखें। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस फिगर को अच्छे से बना लीजिएगा। ओके, इस फिगर को एकदम ध्यान से बना लीजिएगा। देख लीजिए कैसे बना हुआ है। यहाँ पर एक कनकेव मिरर बनाए हुए हैं। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है हमारा, ए से बी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं अपर्चर। ओके, उसके बाद देखिए इसका डेफिनेशन लिखवा दिया, अपर्चर बोलते हैं किसको। ओके, तो यहाँ फिगर ध्यान से बना लीजिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस को दिखला दी, यहाँ पर पोल है, सेंटर है, बीच का डिस्टेंस रेडियस है, फोकस है, फोकल लेंथ है। ओके, तो
तो ये सब चीज़ दिखला दीजिएगा अपने फिगर में, अच्छे से फिगर बड़ा सा बनाइएगा थोड़ा। अब उसके बाद जो पार्ट है हमारा सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, तो वही अभी जो बातें हमने बतलाई उसको डिफाइन कर दे रहे छोटे छोटे लाइन में, आप लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। तो सबसे पहले व्हाट इज पोल। 10th क्लास में आप लोगों का एक क्वेश्चन था डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ पर नीचे में प्रिंसिपल फोकस को भी डिफाइन किए हुए हैं अच्छा से, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले पोल। पोल अभी हम जस्ट बतलाए थे, सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और वो मिरर में कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर में जो पॉइंट से कट करेगा उसको हम लोग पोल बोलते हैं। तो वही लिखे हुए हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो वो जो पॉइंट कट करेगा वो मिड पॉइंट पर होगा स्फेरिकल मिरर का। ओके, तो उसको पोल बोलेंगे। तो ये पॉइंट जो होता है हमारा पोल, वो मिरर के एकदम मिड में होता है। ये मिरर है हमारा, ए से बी कर्व, और ये पॉइंट एकदम मिड पॉइंट में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। वो भी डेफिनेशन याद रखिएगा जो आप लोगों को बतलाए थे, सेंटर से जो लाइन पास होता है मिरर में जहाँ कट करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, इट इज नोटेड बाय सी। अभी हम जस्ट बतलाए थे कि स्फेयर है, उसके बीच का जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, सेंटर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर अब उसको बोलेंगे। ओके, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इट इज डिनोटेड बाय आर। बोले तो वो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर से लाइन पास करता हो, द इट इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर को जो दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। फिर प्रिंसिपल फोकस उसको बोलेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस का एक सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर एंड पोल। ओके, तो इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि ये एक पॉइंट है, ओके, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली कोई लाइन जाता है। ध्यान से देखिएगा, फिगर में दिखला रहे हैं आप लोगों को। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये इंसिडेंट हो रहा है रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है क्या, है। अब ये जो रे है मिरर से टकराने के बाद जो पॉइंट से कट आउट होगा, आप लोगों को अलग से हम एक फिगर बनवा देते हैं। ओके, तो वहाँ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए एक फिगर देखिए, ये रहा हमारा कनकेव मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ पहले। ये रहा हमारा कनकेव मिरर। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे पास हो रहा है ऑब्जेक्ट का पैरेलली। अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो काटता हुआ पास होगा, ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे इसी को बोल रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पर भी इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आएगा या करेगा, दो वर्ड लिखा हुआ वहां सेंटेंस में, तो ये पॉइंट कहलाएगा हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ओके, ध्यान से सुनिएगा कि रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट हो या इंटरसेक्ट होता हुआ नजर आए, वो हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस के लिए एक वर्ड और बताया था, मिड पॉइंट। ओके, सेंटर और पोल के बीच का मिड पॉइंट ही प्रिंसिपल फोकस। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, बस याद रखने के लिए ध्यान से। ओके, एक हो गया रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस में जहाँ इंटरसेक्ट हो, ओके, और दूसरा है मिड पॉइंट। तो दोनों में सब कुछ भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लिए हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के बाद हमारा जो टर्म है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अभी जस्ट बताएं, पोल और फोकस का बीच का जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अपर्चर क्या है, अपर्चर क्या है, तो द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ये ए बी पार्ट को अपर्चर बोल रहे हैं, अपर्चर भी बोल सकते हैं, अपर्चर। ए से बी, ये इफेक्टिव डायमीटर बोला जा रहा है। इफेक्टिव डायमीटर कहने का मतलब, अगर ये
स्फेयर है तो यहाँ से जो सेंटर से बीच से जो बड़ा वाला लाइन पास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। और ये भी लाइन क्या कहलाएगा, इफेक्टिव डायमीटर, मतलब प्रभावित हुआ वो डायमीटर क्या नहीं, इफेक्टिव डायमीटर कहलाएगा। ओके, अपर्चर हो गया। अब स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन का बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन आप लोग सब कोई पढ़ चुके हुए हैं। मिरर में किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है, किस ऊपर में प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वो सारा चीज़ हम लोग देखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये रहा मिरर हमारा,